नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम टॉपिक लेके आए हैं 12वीं क्लास का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स यानी अवयव वस्तुओं के समूह को एक सुनिश्चित क्रम में पंक्तियों या स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार क्रम विन्यास के रूप में व्यवस्थित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स या अवयव कहलाता है यानी वस्तुओं का एक समूह और उससे एक निश्चित क्रम में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के नियम। मैट्रिक्स को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। मैट्रिक्स को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ABC यानी बड़े कैपिटल अक्षरों से मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती है और अक्षर आते हैं उनको स्मॉल ABCD से लिखते हैं। मैट्रिक्स को प्राय कैपिटल से और उसके अवयव उसको क्या लिखेंगे? स्मॉल से निरूपित करते हैं। अब देखो इसके अंदर ये क्या है? पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। ये क्या? इसके स्तंभ है। 11 का मतलब होता है इसमें यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव है, यानी 11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A21 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये इस प्रकार से क्या? ये तो होते हैं आपके कॉलम और ये आपकी क्या होती है? रो होती है। अब देखो पंक्ति को हमेशा किससे लिखते हैं? I से लिखते हैं और कॉलम को J से लिखते हैं, यानी AIJ। फिर देखो मैट्रिक्स क्या होती है? कोटि यानी क्रम। क्रम क्या होता है? देखो क्रम कभी भी निकालते हैं मैट्रिक्स की, जिसको ऑर्डर बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। निकालने के लिए क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया जाता है। पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया जाता है। जैसे I को किससे करेंगे? J से करेंगे। इसके अंदर देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति और एक स्तंभ और दो स्तंभ। दो पंक्ति दो स्तंभ है तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2। इसी प्रकार से मान लो मैंने ये ले लिया 1 2 3, 2 3 और 1। इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां कितनी हैं? 2 और स्तंभ कितने हैं? 3। यानी कुल इसकी कोटि पूछे तो क्या हो जाएगी? 2 × 3 और कुल अवयव कितने हैं? 6। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? आपका अवयव आ जाएंगे कुल। फिर आते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। सबसे पहले आती है पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होती क्या? देखो जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। देखो इसके अंदर एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने? 1 2 3, यानी एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। ये कितनी है? पंक्ति। इसे बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। फिर होती है स्तंभ मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स या एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। स्तंभ कितने हैं? एक ही है। पंक्ति चाहे कितनी हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद आती है शून्य मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, इसे O से लिखा जाता है। जैसे ये 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है, 2 पंक्तियां हैं और 2 इसमें क्या है? स्तंभ है। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है और सभी अवयव क्या हैं? शून्य है, तो इसको क्या बोलते हैं? शून्य मैट्रिक्स। फिर इसके बाद आती है वर्गाकार मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जितनी पंक्ति हो उतनी क्या होनी चाहिए? स्तंभ होनी चाहिए। पंक्ति और स्तंभ हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या कहलाती है? ये कहलाती है कि वर्ग मैट्रिक्स। देखो इसमें 2 ही पंक्तियां हैं तो 2 ही स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है तो 3 ही स्तंभ है। यहाँ तक शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर करते हैं बात नेक्स्ट विकर्ण मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्णों को छोड़कर सभी अवयव क्यों शून्य हो। देखो विकर्ण, ये एक विकर्ण इसका मुख्य विकर्ण है, ये भी हो सकता है मुख्य विकर्ण। विकर्ण को छोड़कर के बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। इसमें सभी शून्य है, देख लो इसमें भी विकर्ण को छोड़कर के बाकी शून्य। ये क्या कहलाती है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। होगी शायद क्लियर। इसके बाद आती है इकाई मैट्रिक्स। एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, देखो विकर्ण के बारे में पढ़ गए थे कि इसके विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं? शून्य होते हैं। इसमें आ जाएगा देखो एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव तो शून्य होंगी, लेकिन विकर्ण का मान क्या होगा? 1 होगा। विकर्ण का मान कितना होगा? 1 होगा। सभी विकर्ण 1 होंगे। विकर्ण के अवयव कितने होंगे? 1 होंगे। वो क्या कहलाती है? आपकी इकाई मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है।
इसका प्रतीक आई होता है। ये 3 गुणा 3 क्रम की है, ये 2 गुणा 2 क्रम की है। नेक्स्ट इसके बाद आती है तुल्य मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जितने अवयव ए में है उतने अवयव बी में होने चाहिए, और A11 पर है वही A11 पर बी में होना चाहिए, A12 पर है वही A12 पर होना चाहिए। देखो सभी संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। ABC तो ABC, DEF DEF, GHI GHI, A बराबर B इसको व्यक्त कर सकते हैं। सभी अवयव क्या है, बराबरी होते हैं, तुल्य मैट्रिक्स। इसके बाद आती है एडिश मैट्रिक्स। एडिश मैट्रिक्स देखो एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण होता है ना, उसके सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे -1 इसमें ए आ गया, बाकी सभी क्या होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होती है, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं। इसके बाद तत्सम मैट्रिक्स पढ़ा था। तत्सम मैट्रिक्स में क्या होता है, विकर्ण का मान 1 होता है मुख्य विकर्ण का, और इसमें क्या है, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो सभी में क्या होगा, समान होगा। इसके बाद आती है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऊपरी त्रिभुजाकार होना चाहिए या फिर निम्न त्रिभुजाकार होना चाहिए। 3 गुणा 3 क्रम की है, ये 2 गुणा 2 क्रम की है। इसमें भी एक त्रिभुज बना रहा है, इसमें भी एक त्रिभुज बना रहा है। त्रिभुज को छोड़कर बाकी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ये था मैट्रिक्स की नॉर्मल परिभाषा। अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। 3.1 पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अवयव ए में AIJ 2 गुणा 4 क्रम में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्रम दे रखा है, क्रम दे रखा है, हमें क्या करनी है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या ज्ञात करने के लिए पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। 2 गुणा 4 क्रम की है तो 2 को 4 से गुणा के कितना आया, 8 आया। हो गया क्लियर। ये बोला 4 गुणा 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स बनाओ। तो 4 गुणा 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स बनानी है। विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव शून्य हो जाएंगे और विकर्ण का मान कितना होगा, 1 होगा। ये हो गई आपकी 4 गुणा 4 क्रम की 4 ही पंक्तियाँ और 4 ही स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि के का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो। ए का मान ज्ञात करना है आप लोगों को, और ये आपके पास दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। के प्लस का 4 माइनस का 1 3, के माइनस का 4, इसमें ए माइनस का 1 3 और माइनस का 4। देखो ये A11 है तो ये भी A11, दोनों बराबर होंगे, A11 और A11। देखो A12 बराबर है, A21 और A21 बराबर है, तो A22 और A22 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने के प्लस के 4 बराबर लिया ए, समीकरण नंबर क्या हो गई, 1। फिर देखो के माइनस के 6 बराबर क्या ले लेते हैं, माइनस का 4। ये माइनस का 6 उठा के दूसरी साइड लेके जाऊँगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो के का मान कितना आया, 2। के का मान समीकरण नंबर कहाँ रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रखा तो कितना आया, 2 प्लस का 4 बराबर है, यानी ए का मान आ गया 6। 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स की संभावित कोटि या क्रम लिखो। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 6 अवयवों वाली मैट्रिक्स की संभावित क्रम या कोटि लिखो। तो 6 अवयव, देखो 6 अवयव है तो एक पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं, 6 स्तंभ और एक पंक्ति हो सकती है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, या 3 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकती हैं। ठीक है, तो 1 गुणा 6 6 गुणा 1 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 हो सकती है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 गुणा 2 क्रम की कोटि का मैट्रिक्स बनाओ। 2 गुणा 2 क्रम की कोटि का क्या बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ। और आपको दे रखा है AIJ बराबर 2i माइनस का j और 3i प्लस का j। मैंने बताया था i क्या होती है, पंक्ति होती है, और j क्या होता है, स्तंभ होता है। तो मैंने बनाया 2 गुणा 2 क्रम की, पहले A11 A12 A21 और A22। देखो A11 उठाया मैंने, A11, i का मान कितना है, 1 है, और j का मान कितना है, 1। तो 2 गुणा 1 माइनस का 1 और 3 गुणा 1 और प्लस का 1। 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 प्लस का 1 कितना हो गया, 4। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे A12 रखा, i का मान 1 और इसका 2, फिर 21 रखा और फिर 22 रखा, मान निकाल दिया, कितना आया। अब देखो A11 का मान आया 1/4, तो मैंने A11 के स्थान पे 1/4 लिखा। A12 का आया था 0, तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। फिर A21 का मान आया मेरे पास कितना, 3/7, तो मैंने 3/7 रख दिया। और A22 का मान आया 1/4, तो मैंने 1/4 रखा। ये कितने क्रम की बन गई, 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखो जो i है वहाँ पे i का मान रखो, यानी पंक्ति रखोगे, किस ले रहे हो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, j का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन तो ये सोल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप लोगों को इन नोट्स की PDF मिल जाएगी, लास्ट में PDF मिलेगी। तो आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर नहीं आता है तो आप बताओगे मेरे को कि ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, कमेंट में लिख देना, आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। और साथ में ये क्वेश्चन भी आप सोल्व करोगे, सेम पीछे वाली विधियाँ लगेगी, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को।
इस क्वेश्चन में मापांक दे रखा है, मापांक में मान रखोगे, अगर मान माइनस का जाता है तो बाहर निकालोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें आपको ए व बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें एक्स वाई जेड तथा पी का मान ज्ञात करना है, इसमें ए बी व सी का मान ज्ञात करना है। ए व बी बराबर है, इसमें ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसमें ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो आपसे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को करोगे सॉल्व, और जो भी नहीं आए वो पूछ लेना, और आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी, तो आप कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना।